पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। उसके पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुन्ना गार्डन की भूमि पर जन कल्याण ट्रस्ट का अवैध कब्जा, शिकायत के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने रुकवाया काम। पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के निर्देश पर चल रहा था यहां पर काम। वन परिक्षेत्र बैहर के अंतर्गत बरवाई में कूप कटाई का ग्रामीणों ने जताया विरोध। 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर वन मंडलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मायल नगरी भरवेली में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही जनता, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने पर सड़क पर उतरकर जनता ने किया प्रदर्शन। बालाघाट के विख्यात दानवीर एम मुन्ना के द्वारा वर्षों पूर्व दान की गई भूमि पर बने नगरपालिका के गार्डन को जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा लगातार अपने कब्जे में लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे लेकर की गई शिकायत के बाद आज नगरपालिका अमले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। हालांकि यह पूरी जमीन गार्डन के लिए सुरक्षित थी। ऐसे में इस भूमि पर ट्रस्ट की ओर से अतिक्रमण करना सबके लिए समझ से परे है। गौरतलब है कि कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा नगर के अधिकांश गार्डनों को नए सिरे से विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाते हुए उन्हें उजाड़ दिया गया है, जिसमें मोती तालाब के अलावा मुन्ना गार्डन भी शामिल है। लेकिन जब से मुन्ना गार्डन की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है, यहां पर अवैध रूप से कुछ दुकानदारों के साथ ही पास में ही संचालित जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा गार्डन की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्ट की ओर से यहां पर गार्डन की 2 डिसमिल से अधिक जमीन में फेंसिंग भी की गई है। वही अब कॉलम गड्ढे खुदवाए जा रहे थे। इसी को लेकर मिली शिकायत के बाद नगरपालिका का अमला यहां पहुंचा था, जहां उन्होंने ट्रस्ट के मैनेजर से कार्य से संबंधित कागजात दिखाए जाने की मांग करते हुए कार्य पर रोक लगा दी। मैनेजर ने बताया कि पूर्व विधायक सरस्वार के निर्देशानुसार ही यहां पर कार्य किया जा रहा था, लेकिन इससे संबंधित कोई आदेश नहीं होने पर इसे रुकवा दिया गया। अब देखना यह होगा कि मुन्ना गार्डन की भूमि पर अतिक्रमण का यह मामला कहां जाकर ठहरता है। काम कौन करा रहा है अभी? ठेकेदार करा रहा है। कहाँ है ठेकेदार? बुलाओ ना। अच्छा, वही मोटर वाले ट्रस्ट ने दिया है क्या? ठेकेदार ठेका किसने दिया है? सरस्वार जी ने ट्रस्ट ने दिया है। तो आप मैनेजर हो, आपको बताए होंगे ना? नहीं, हमको बोले काम कर रहे हैं, आ रहे हैं ठेकेदार, देखते रहना बस। क्या नाम अच्छा, बताया क्या काम हो रहा है यहाँ पे? एक दीवार उठाने बोल रहे हैं उनको। अच्छा अच्छा। था? ये जमीन आपकी है क्या? हाँ जी, बाउंड्री तो 19 करवाए हैं। कौन सी वाली बाउंड्री? ये फेंसिंग। कागज कहाँ है जमीन के? तो किसके आदेश पर ये काम हो रहा है? सरस्वार जी। वो तो आगे तक वो थी, वो भी तो सरस्वार जी ने उठाया वहाँ तक। वन परिक्षेत्र बैहर के बरवाही में कूप कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने आज वन मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के द्वारा वन सुरक्षा समिति का गठन किए बगैर बरवाही में कूप कटाई की जा रही है। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है और यहां पर पेशा कानून 1996 लागू है। इस कानून के तहत जल, जमीन, जंगल पर मालिकाना अधिकार ग्राम सभा का होता है, जिसे संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के विरोध को नकारते हुए फिर से यहां पर कूप कटाई के लिए ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा ज्ञापन देकर वन मंडलाधिकारी से कूप कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई। एक तरफ तो हमारी सरकार बोल रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किंतु एक तरफ से ये भी होता है कि पेड़ों की कटाई, तो ये कहाँ तक सही है भाई? उस जंगल में हमारा निस्तारण क्षेत्र है, वहाँ हमारी जड़ी बूटियाँ हैं और भी तेंदुपत्ता है,
वगैरह वगैरह बहुत सारी संपदा है। तो वहाँ आज आप लोग पेड़ काट के प्लांटेशन लगा देंगे, वो भी सागवान का प्लांटेशन लगाएंगे। तो सागवान तो ऐसे ही सागवान के पेड़ के नीचे घास तक नहीं होता है, तो दूसरे पौधे की तो बात ही अलग है। तो इसलिए हम लोग मोदी जी से ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी जो समस्या है वो सुनिए। ऐसा मायल नगरी भरवेली में 15,000 की आबादी विगत 3 माह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ये ग्रामीण लगातार पानी की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत के चक्कर भी काट रहे हैं। सोमवार की सुबह पानी की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने चक्कर लगाने के बजाय प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और भरवेली में सड़क को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस चक्का जाम से बालाघाट बैहर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया, जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम केसी बोपचे सहित अन्य प्रशासनिक अमले के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देने के साथ ही पानी की समस्या का तात्कालिक रूप से टैंकर के माध्यम से समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्थायी समस्या का भी समाधान जल्द ही करने के लिए आश्वस्त किया है। पानी रहेगा सब तो हम कमाने जाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएंगे कमाने? हम तो सरपंच तो बन जाते बोलो कितने महीना? 3 महीना हो गया बोला। 3 महीना बहुत हो गया ना जी, पानी के लिए 3 महीना बहुत होता है। भैया सुनिए 15 दिन की बात रही तो ये 3 महीना हो गया, 3 महीने हो गया पंचायत का पानी नहीं आ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने आज दस्तक अभियान, फैमिली फूल्ड व अन्य योजनाओं के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। इस संबंध में आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें शासन की ओर से दर्जनों काम सौंपे जा रहे हैं। वे अकेले इतना काम नहीं कर सकते हैं। इस कार्य में उनके साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी लगाया जाना चाहिए, जिससे कि सर्वे का यह कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो सके। इस संबंध में उन्होंने बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के आवास स्थल पहुंचकर अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। हालांकि विधायक अपने आवास पर नहीं होने से उनका यह ज्ञापन मौसम हरिनखेड़े के द्वारा लिया गया, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण वे जल्द ही पूरा करेंगे। वही आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे 15 जनवरी से धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी थोड़ी बहुत कुछ स्थानीय स्तर की कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए वो यहाँ पर बैठे हैं और लगभग बालाघाट के 10 ब्लॉक से यहाँ पर उनके 1-2 ऐसे प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी समस्या है उसको तो हम यहीं पर निराकरण करेंगे। बाकी आगे और उनकी जो भी मांगे हैं या है वो शासन स्तर पर बातचीत करके उनको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रांतीय शासकीय शालेय व्याख्याता एवं प्राचार्य संघ के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष आलोक चौरे ने बताया कि व्याख्याता संवर्ग से पदोन्नत प्राचार्य एवं हायर सेकेंडरी व सहायक संचालक को तृतीय समयमान ग्रेड पे प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग को 30 वर्ष उपरांत समयमान वेतनमान दिया गया है। शिक्षक तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और व्याख्याता राजपत्रित सेवा श्रेणी 2 के अधिकारी है, जो 7,500 रुपये ग्रेड पे के हकदार है, लेकिन इन्हें ग्रेड पे के समयमान वेतनमान से वंचित किया जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से इस ओर ध्यान देने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया गया। इसलिए आए थे कि हमको जो तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाना है वो कम दिया जा रहा है, जो यूडीटीओ को दिया गया है वो दिया जा रहा है व्याख्याता संवर्ग को। इसीलिए अपनी मांग के संबंध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नियम के मुताबिक कितना दिया जाना चाहिए और वर्तमान में कितना मिल रहा है? हमको 30 साल बाद 7600 का ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, 6600 दिया जा रहा है। कब से है ये ऐसा? ये 30 साल की सेवा के पश्चात दिया जाता है। नहीं, कब से ऐसा दिया जा रहा है कि चलते कम दिया जा रहा है? कब से, यानी कितने? ये अभी मतलब 2014 से समयमान वेतनमान लागू हुआ है, तो तब से जो जिनकी 30 साल की सेवा पूर्ण हुई है उनको व्याख्याता संवर्ग, चूँकि राजपत्रित सेवा श्रेणी 2 के अधिकारी होते हैं और अन्य सेवा श्रेणी 2 के अधिकारियों को
7600 और उसके आगे का ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन व्याख्याताओं को 6600 के ग्रेड पे दिए जाने के आदेश हुए हैं। तो उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री। जिले भर में ऐसे कितने हैं व्याख्याता जिनको कम दिया जा रहा है? लगभग अभी बालाघाट जिले में कम से कम 200-150 के तो आसपास होंगे।